नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक कहानी लेकर आए हैं जिसकी शुरुआत इस तरह से है। प्यार में मिले धोखे का बदला कैसे लिया सीमा ने। चलिए कहानी में आगे जानते हैं। सीमा जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि पंकज किचन में दाखिल हुआ और सीमा के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर सीमा को हौले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। सीमा की धड़कनें बढ़ गईं। एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से पंकज की तरफ देखा जो उसे ही निहार रहा था। सीमा की धड़कनें फिर से ठहर गईं। लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए पंकज ने उसे आगोश में ले लिया हो और वह दुनिया को भूलकर पंकज में खो गई हो। तभी अम्मान जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुईं और सीमा का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई सीमा फिर से काम में लग गई। सीमा पंकज के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अम्मान जी का बड़ा बेटा अनुज और बहू सारिका जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा पंकज भी एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह सीमा की तरफ आकृष्ट है। 22 साल की सीमा बेहद खूबसूरत है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता। मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था सीमा के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय पंकज ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। पंकज की हिम्मत बढ़ती गई और सीमा भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर पंकज ने उसे बाहों में भर लिया। सीमा ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, पंकज जी, अम्मा जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? अम्मा सो रही हैं सीमा, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें यूं ही बर्बाद न करो। मगर पंकज जी, ये सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। सीमा अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है सीमा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफा छू लेने दो। पंकज किसी भी तरह सीमा को पाना चाहता था। सीमा अंदर से डरी हुई थी, मगर पंकज का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर सीमा ने भी हथियार डाल दिए। वह एक प्रेयसी की भांति अभिनव के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो सीमा की आंखें छलछला आईं। वह बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने की भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? संसार के सपने भी देखने लगी थी, मगर एक दिन वह देखकर भौंचक्की रह गई कि पंकज के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। मां बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। अगले दिन जब वह पंकज के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर उसने पंकज से बात की। ये सब क्या है पंकज? आपकी शादी की बात चल रही है? आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं सीमा, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जाति की लड़की से शादी करूं। पंकज ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर सीमा बोली। देखो सीमा, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ सीमा। मैं तो अब भी तुम ही से प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन मानो हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूँ, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूंगा। सीमा को कसकर पकड़ते हुए पंकज ने कहा। सीमा को लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे जकंग रखा हो। वह खुद को पंकज के बंधन से आजाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल रो रहा था। घर आकर वह सारी रात सोचती रही। पंकज की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रह कर कचोट रही थी। पंकज के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर उसने तो हृदय से चाहा था उसे।
तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह पंकज को माफ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि पंकज को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर उसे समझ आ गया कि वह पंकज से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज्यादा ही बनसंवर कर पंकज के घर खाना बनाने पहुंची। पंकज शाम 4 बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। अम्मां जी हर दूसरे दिन 12 से 4 बजे तक के लिए घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थीं। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वे बिस्तर पर ही रहते थे। 12 बजे अम्मां जी के जाने के बाद वह पंकज के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, पंकज, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। पंकज की तो मनमांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट सीमा को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए। बेड पर पंकज की बाहों में मचलती सीमा ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे, पंकज, शादी के बाद भी आप मुझसे ये रिश्ता बनाए रखोगे ना?